सुंदरवन के जंगलों में दीपावली का त्योहार अभी चल ही रहा था कि कुछ ही दिनों में भाई दूज का त्योहार भी आने वाला था। सभी पक्षी भाई दूज की तैयारी में जुट गए। कुछ पक्षी शहर चले गए और कुछ जंगल रह के ही खरीदारी करने की सोचने लगे। मम्मा मम्मा, हम कब जाएंगे मामू के घर भाई दूज मनाने के लिए? मैं भी यही सोच रही थी बेटा। मीनू बहन तो आज चली गई अपने भाई के घर। चलो हम कल चले जाएंगे। अपनी माँ की ये बात सुनकर टुन्नू बहुत खुश हो जाता है, मगर उस रात कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस दिन सुंदरवन जंगल में तूफानी वर्षा हुई। वर्षा इतनी खतरनाक थी कि सभी पक्षियों के घोंसले उजड़ गए, जिस कारण टूनी का भी घर तूफान की वजह से गिर गया। हे मेरे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी रात में इतनी तूफानी बारिश। हे भगवान, हम अब कहाँ रहेंगे? हम सबके घोंसले तो उजड़ गए। टूनी बहन, इस तूफानी वर्षा का रुकना तो नामुमकिन लग रहा है, और अगर हम इसी प्रकार बिना घर के रहे तो हमारा बचना भी मुश्किल है। इससे बेहतर है हम सब पक्षी अपने अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते हैं। कम से कम हमारे बचने का सहारा तो हो जाएगा। हाँ बंटी भैया, कह तो आप ठीक ही रहे हैं। मैं सोच रही हूँ टुन्नू को लेकर अपने भाई के घर चले जाऊँ। कम से कम वहाँ टुन्नू सुरक्षित रहेगा। ये कहते ही टूनी और टुन्नू अपने भाई के घर की ओर निकल पड़े। अरे टूनी, तुम इतनी तूफान में यहाँ? तुम तो कल आने वाली थी ना? हाँ भाभी, हम तो कल ही आने वाले थे, लेकिन इस तूफानी वर्षा के कारण हमारा घर गिर गया। टुन्नू और मैं बेघर हो गए। हमने सोचा इतनी रात में कहाँ जाएंगे, तभी हमने यहाँ आने का फैसला कर लिया। कोई बात नहीं टूनी, तुमने अच्छा किया। चलो मैं तुम्हारे और टुन्नू के लिए खाना लगा लेती हूँ। तुमने तो खाना भी नहीं खाया होगा। आओ दोनों पहले गर्मा गर्म खाना खा लो। सुंदरी टूनी के सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही थी, मगर मन ही मन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तो ये सोच सोच के परेशान हो रही थी कि टूनी अब इस घर से कब जाएगी। अगले दिन टूनी ने बड़े धूमधाम से अपने भाई के साथ भाई दूज का त्योहार मनाया। वह बहुत खुश थी। उसने आज कई वर्षों के बाद अपने भाई के साथ ये त्योहार मनाया था। अच्छा टूनी, मैं चलता हूँ। मुझे दफ्तर के लिए देरी हो रही है। हम रात को मिलते हैं। तुम और टुन्नू तब तक आराम कर लो। ये कहते ही कल्लू अपने दफ्तर की ओर निकल पड़ा। अपने पति को दफ्तर की ओर जाता देख सुंदरी ने तुरंत ही टूनी से पूछा, टूनी, तुम्हारे घर जाने का इरादा है भी या नहीं? तुम्हारे तेवर देखकर मुझे तो नहीं लग रहा। तुम्हें पता भी है तुम्हारे भाई का घर छोटा है, फिर भी तुम इतने दिन से यहाँ पड़ी हो। अपनी भाभी की मुँह से ऐसी बात सुन टूनी को बहुत बुरा लगता है। वे बेचारी रोते हुए वहाँ से टुन्नू को लेके चले जाती है। टूनी अभी कुछ ही दूरी पे पहुँची थी, तभी उसे जंगल के बीचों बीच एक कौवा बेहोश पड़ा मिला। वह बेहोशी में पानी पानी चिल्ला रहा था। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। कोई मुझे पानी पिला दो। कल्लू भैया, रुकिए, मैं आपको पानी पिलाती हूँ। आप फिक्र ना करें। ये कहते ही टूनी न आव देखती है न ताव। वह जंगल में पानी की खोज में निकल पड़ती है। वह टुन्नू को कल्लू के पास ही छोड़ देती है। काफ़ी देर जंगल में भटकने के बाद टूनी को आखिरकार पानी मिल ही जाता है। वह जल्दी से पानी कल्लू कौवे तक पहुंचा देती है। कल्लू भैया, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। मैं बहुत मुश्किल से पानी ढूंढ के लाई हूँ।
पानी पीते ही कल्लू को होश आ जाता है और वह टूनी का धन्यवाद करता है। टूनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप न होती तो शायद प्यास के कारण मैं यही दम तोड़ देता। वैसे बहन, आपसे एक बात पूछूं? आप इतनी गर्मी में यहाँ क्या कर रही हैं? टूनी कल्लू को अपने दिल का सब हाल बता देती है। ये सुनकर कल्लू को बहुत अफसोस होता है। कल्लू टूनी को अपने साथ अपने घर ले आता है। बहन, आज से आप दोनों यही रहेंगी। यही है आपका नया घर। नहीं कल्लू भैया, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये तो आपका घर है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? देखिए टूनी बहन, आप मुझे भैया भी कह रही हैं और पराया भी कर रही हैं। मेरा घर तो बहुत बड़ा है। अगर आप यहाँ नहीं रहना चाहते तो आप मुझे बाद में किराया दे देना, लेकिन फिलहाल जब तक आपका अपना घर बने तब तक आप यहाँ रह ही सकती हैं। कल्लू के बहुत जोर डालने पर टूनी वहाँ रहने के लिए मान जाती है और उस दिन के बाद वह खुशी खुशी रहती है। वह बहुत जल्द अपना एक नया घर बना के तैयार कर लेती है और वह कल्लू कव्वे को धन्यवाद देना नहीं भूलती। ये कहानी है टूनी की, जो कि सुंदरवन जंगल में अपने सभी पक्षी दोस्तों के साथ रहती थी। अरे ये सबको हुआ क्या है? सब इतनी हड़बड़ी में आज कहाँ जा रहे हैं? कोई भी मुझसे बात नहीं कर रहा, न जाने क्या बात है। टूनी का अपना कोई ना था। टूनी की माँ और उसका छोटा भाई कुछ वर्ष पहले एक एक्सीडेंट में गुजर गए थे, जिसके बाद से टूनी इस जंगल में अकेले रहती। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, प्यारे भैया मेरे। अरे ये गोरी कौवी को हुआ क्या है? आज तो ये भी बड़े गाने गा रही है। लगता है जंगल में कोई फंक्शन का माहौल है, जो कि मुझे ही पता ना चल रहा है। चलो अंदर चल के पूछ ही लेती हूँ कि इसकी इतनी खुशी का राज क्या है। गौरी बहन, क्या बात है? आज तो बड़े गाने शाने गाए जा रहे हैं। मुझे भी तो बताओ इस खुशी का राज क्या है? अरे टूनी बहन कहाँ? वो तो मैं भी इस माहौल में थोड़ा रंग गई थी, तो मैंने भी ये गाना गा ही दिया। वरना गाना गाना तो मेरे बस की बात नहीं है, ये तो आप जानती ही हैं। अच्छा गौरी बहन, मैं वो क्या कह रही थी कि चलो ये बाजार तक जाके चक्कर लगा के आते हैं, कुछ सामान भी खरीद लेंगे और थोड़ा घूम के भी आएंगे। बात तो तुम ठीक कह रही हो टूनी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आज बाजार घूमने नहीं जा सकती, क्योंकि आज रक्षाबंधन है और मेरा भाई बड़ी दूर से मुझसे राखी बंधवाने के लिए आ रहा है। तुम्हारा भाई नहीं आ रहा क्या तुमसे राखी बंधवाने? आज तो रक्षाबंधन है, आज तो उसको आना चाहिए था तुम्हारे पास। गौरी कव्वी की ये बात सुनते ही टूनी की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। क्या हुआ टूनी, तुम क्यों रो रही हो? मेरी बात का तुम्हें बुरा लगा? मुझे माफ कर दो टूनी, अगर तुम्हें मेरी बात का बुरा लगा हो तो। कुछ साल पहले तक मैं भी अपने छोटे भाई को राखी बांधती थी, लेकिन एक दुर्घटना के चलते मेरी माँ और मेरे भाई गुजर गए। उस दिन से अब मेरा कोई भाई नहीं है जिसके साथ मैं रक्षाबंधन मनाऊं। टूनी, तुम अपना मन छोटा मत करो। भगवान ने तुम्हारे लिए भी किसी न किसी को बनाया होगा जिसको तुम राखी बांधो। अब तुम फिक्र ना करो, आराम से घर जाओ। टूनी दुखी मन से वहाँ से चले जाती है। उसी जंगल में एक कल्लू नाम का कौवा रहता था, जो कि अकेला एक पेड़ की डाली पे बैठा हुआ था। तभी उसी समय उस जंगल से एक शिकारी गुजर रहा था, जिसकी नज़र उस कल्लू कौवे पे चले जाती है। शिकारी बिना कुछ बोले चुपचाप कल्लू कौवे के ऊपर गोली चलाता है और वहाँ से भाग निकलता है। कल्लू कौवा वहीं पे तड़प तड़प के नीचे गिर जाता है। यहाँ दूसरी ओर टूनी दुखी मन से अपने घर की ओर जा रही थी। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी जान बचाओ, कोई मेरी मदद करो। अरे ये क्या?
मदद के लिए। जरा चल के तो देखूं। अरे कल्लू भैया, ये आपका हाल किसने किया? आपको इतनी चोट कैसे लगी? जल्दी चलिए, हॉस्पिटल लेके चलती हूँ मैं आपको। एक शिकारी यहाँ से गुजर रहा था। उसने बिना कुछ सोचे समझे मेरे पे गोली चलाई और मेरा ये हाल हो गया। टूनी ने बिना देर किए कल्लू कौवे को अपनी पीठ पे बिठाया और अस्पताल पहुंचाया। मिस टूनी, अगर आज 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो कल्लू कौवे का बच पाना मुश्किल था। ये तो आपकी अच्छाई के कारण आज कल्लू कौवे की जान बच पाई है। पूरी दुनिया जहां आज रक्षाबंधन का त्योहार मना रही है, वहीं तुमने इस अवसर पे एक मिसाल कायम की, किसी की जान बचा के। वेल डन टूनी। टूनी कल्लू कौवे को अपने घर लेके जाती है, जहां वह उसकी सेवा दिन और रात लगातार करती है। कुछ ही दिनों में कल्लू कौवा ठीक हो जाता है और वह अब फिर से खुद से चल फिर पाता है। ये सब हुआ था टूनी की वजह से। कल्लू कौवे ने टूनी का बहुत धन्यवाद किया। कल्लू कौवे ने टूनी को अपनी बहन बना लिया और उस दिन के बाद से उन्होंने हर रक्षाबंधन साथ में की। टूनी को भी अपना भाई मिल गया, जिसके बाद से वे सदा खुश रहने लगी। तो दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।